उसी समय उसके मन में आया, ए भाई माता जी यो तो बोलवा मंडी जो। तो बोलेगा नहीं तो कहीं हूँ कहीं झूठ बोली रही। अबे मारे चिंता नहीं है, अबे हूँ भले मरी भी जाऊं तो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो बस एक ही बात मन में चल रही है, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मेरे भाई बहन वो कहने लगी, बोले मुझे भी बता दो महात्मा का पता, मुझे भी जाना है, मारा भी भाई का छोरा गूंगा गे लिया है। बोले जा मंदिर में बैठो है। मंदिर में जा करके ढूंढा तो मंदिर में तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था मंदिर में। महात्मा जी जा चुके थे। महापुरुष कहते हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान भोलेनाथ आकर के और नरसिंह मेहता को राधे कृष्ण का मंत्र दे करके चले गए। बोलो महाकाल महाराज की। प्रार्थना करी थी ना, बस उसी ने आकर के बोली भी दे दी, वचन जी दे दिया। मेरे भाई बहन अब नरसिंह जी ने भी विचार कर लिया कि भगवान की कृपा से मुझे शरीर में बोली और कान मिले हैं। मेरे भाई बहन जो चीज भगवान की कृपा से मिले उसको भगवान में ही लगा देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। जो चीज भगवान से प्राप्त हो उसको भगवान में ही लगा देना चाहिए, चाहे वो तन हुआ, मन हुआ या धन हुआ। जो भगवान ने आपको दिया है, आपको अलग से कुछ मिला जो आपके पास नहीं था और आपको मिला है, वो भगवान में लगा देना चाहिए। मेरे भाई बहन हम लोग भगवान का ले लेते हैं लेकिन भगवान के कार्य में वापस लगाने में बड़ा संकोच करते हैं। ऐसा संकोच, ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए। सब भगवान की कृपा से मिला है तो भगवान के ही कार्य में हमारा तन मन धन खर्च होना चाहिए, उसी में हमारी आपकी सार्थकता है, उसी में आपकी हमारी सार्थकता है। मनुष्य शरीर आपको मिला है तो ये सार्थक कब होगा? मेरे भाई बहन आपके शरीर जो है ना ये पंचायती धर्मशाला है। भगवान ने आपको आंख दी है, नी भी देते, तुम क्या कर लेते? क्यों कमल जी जी क्या कर लेते? नहीं देते तो कहीं कर लेता, तुम भगवान को कहीं कर लेता। भगवान ने आपको कान दिए, नहीं देते तो तुम क्या कर लेते? भगवान ने पांव दिए, नहीं देता तो कहीं कर लेता था। भगवान को कहीं बिगाड़ लेता। यो जे कि दो शब्द कहता, वाह रे भगवान वाह, मारे कहीं भी नहीं दियो। लेकिन ये भगवान ने दिया है तो दिया है तो फिर भगवान में ही लगा देना है। आंखें भगवान ने दो दी हैं, इन आंखों को भी भगवान में ही लगा दो कि कम से कम 24 घंटे में एक बार देखते देखते ऐसा देखते देखते ऐसा देख कि मिट जाए दुनिया और दिख जाए एक, वो है परम पिता परमात्मा। तो ये मनुष्य शरीर सार्थक तभी होगा, तभी भगवान में लग जाएगा। नरसिंह जी ने विचार किया, मेरे कान नहीं थे तो कान में मेरे सुनाई देने लग गया, तो इन कानों से सदैव भगवान की कथा सुनूंगा। मेरी जीवान नहीं थी, भगवान ने मुझे जीवान दे दी, तो अब इस जीवान से मैं सदैव भगवान का ही कीर्तन करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। भगवान ने जीवान दी है, इस जीवान से मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही दृढ़ संकल्प व्यक्ति का होना चाहिए। राजेंद्र जी आगे आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। पाछे पाछे मत बैठो, बहुत जगह है, तुम्हारा जैसा तो आगे है, नहीं बैठेगा तो अच्छा लगेगा। जोरदार ताली बजाओ हमारे राजेंद्र जी देतिया के लिए। बहुत सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है। हाँ आप तो आगे आकर के बैठो भाई, पीछे नहीं। कनेक्शन मिलना चाहिए नहीं। देखो श्रोता और वक्ता क्या है?
जैसे डीपी और लाइट, चलो डीपी तो ज्यादा हाई पावर की हो जाएगा, अपने डीपी नहीं बननो, अपने खटका न तम सब लाइट। तो खटका और लाइट को कनेक्शन बराबर होना चाहिए। दो ही में अगर एक एक तार छूटा हो तो लाइट नहीं जले, जले कहीं? लाइट तो बहुत अच्छो है, न अगर खटको खराब तो नहीं जलेगा। न खटको तो घणो अच्छो नवो लेने लगे जो लाइट का तार छूटा हुआ, तो तम तो सब मारा लाइट हो तो खटको हूं खाली, हूं दबाई रहो और तम सब उजाड़ो हो रहा। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने तन दिया है, तन से संसार की सेवा करो। भगवान ने मन दिया, मन से भगवान का स्मरण करो। यही व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। अब तुम नहीं मानो तो कोई बात नहीं, पर यही हमारे जीवन का सत्य है। नरसिंह मेहता ने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान का भजन करने लग गए। लेकिन मेरे भाई बहन, आप सभी जानते हो, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ उतना लोभ बढ़ता है। जय कुंवरी बाई के मन में आया, दादी के मन में आया कि हूं जीवती हूं जब तक हमारा छोरा की शादी हुई जाए। यही स्थिति हमारी भी है। एक चीज मिल गई तो दूसरे की आशा करते हैं। उसी तड़ाजा गांव में एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के साथ में नरसिंह मेहता का विवाह कर दिया, और पत्नी का नाम माणक गौरी। क्या नाम है? माणक गौरी। बड़ी सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। थोड़े दिन हुए और वही मैंने आज की कथा की जो शुरुआत करी, व्यक्ति का जीवन 2 डंडे, 4 कंधे और 40 कंडे। 2 कंधे, 2 डंडे, 4 कंधे और 40 कंडे। खत्म कहानी। डोकरी मर गई। डोकरी मर गई तो क्या हुआ? भाभी ने सोचा कोई बात नहीं, एक चली गई तो कहीं लड़वा वास्ते एक और रहेगी। पहला बड़ी सासू से लड़ती थी, अबे देरानी से लड़ूंगा। अब वह बेचारी कचरो काटती तो वह जैन कचरो डाल देती और कहती, थारी माँ थारे कचरो निकालता नहीं सिखाया, तो वह फिर झाड़ू निकाल देती। वह बोले ही नहीं। उसने निर्णय ले लिया कि या कहीं भी बके, अपने बोलनो नहीं। लड़ाई को अंत अगर करना हो तो एक के चुप रहना पड़े। बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। अगर लड़ाई को अंत करना रहे तो एक के चुप रहना पड़े, नहीं तो लड़ाई करवा में लड़ाई में कोई लाडू थोड़ी बनते। इसलिए जितना एक पक्ष चुप हो जाओ। लेकिन आजकल की कई चुप हो है, उनके कमजोर घर क्यों कई समझो मारे। तुम्हारे जैसी सासू ना तो घन देखी मैंने। हाँ, ज्यादा मत बोल जो, निपटाई दे बापड़ी के, मुंडोज बंद कर दे। और आपको पता है कि अब इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही? पहला नहीं होती थी लड़ाई इतनी सासू बहू की, पहला बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि काम जितरो था। सवेर की भिड़ती काम में 5 बजे की, रात की 10 बजे आती काम में ने। अबे झाड़ू पोछा वाला नौकर है गया। पहला चूल्हा में वह फूंक देनी पड़ती थी, चूल्हा चेताना पड़ता था। अबे खाली लाइटर से खटक करो के चालू हुई हो, तो घंटों का काम मिनटों में हो गया। और जो लड़ाई बंद हो गई थी वो लड़ाई फिर से शुरू हो गई। खूब लड़े, लेकिन उसने मन बना लिया, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। एक पक्ष को चुप हो जाना चाहिए। वह बर्तन मांजती तो वापस डबल बर्तन मंजाड़ती। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, नरसिंह मेहता से, और कहा, बोले ये बताओ कि ये तुम्हारी भाभी के कहीं हुई गयो? तो बोले क्यों? बोले घड़ी घड़ी में माराडी यूं करे, घड़ी में यूं करे ना, आंख निकाले मारे डरा।
तो नरसिंह जी ने कहा या भी बोलिए बापड़ी के मालूम नहीं है कहीं, नहीं तो या तो भैरो जाते कम पड़े, तू ही रानी मुही रानी कौन भरे पानी, एक रानी हुई ने एक पानी भरी के तुम्हारी भाभी थोड़ी थोड़ी देर में लाल चट हुई जाए, आंख लाल कर ले ना, आंसू पड़वा मंडी जाए ने, नाम मारी ने मुंडो खतरनाक कर ले, इके कहीं हो है। तो नरसिंह मेहता ने कही कि धीरे से समझे, तो नरसिंह मेहता ने के देख दूर रीजे इके जोगनी माता डील में आए। अच्छा डील में आए, बोले आए के डील में आए, भाभी है अपनी थोड़ी थोड़ी देर में जोग माया आवे का डील में, तो अपने ज्यादा बोलो नहीं, हाँ तो बोलू नहीं कट भी बोलो नहीं, राड़ से आड़ बली को मन पड़े जो बोले तारे कहीं करनो। मेरे भाई बहन जिस दिन ये धारणा मन में कर लोगे तो सामने वालों कितनी देर बोले, क्यों बहन कितनी देर बोलेगा, 5 मिनट, 5 मिनट बाद मुंडो दुखवा बंद, मुंडो दुखवा लागी जाएगा, बोलती बंद हो जाएगा, भेजो का कहीं रोवे इनका नाम के जेने बैठी आएगा खाटला। तो मेरे भाई बहन ज्यादा नहीं बोलना, वो नहीं बोलती, लेकिन नरसिंह जी तो बस भगवान के भजन में मस्त रहते। समय बीतता गया, घर में रोज की लड़ाई झगड़े, रोज की लड़ाई झगड़े। एक दिन भाभी ने गुस्से में आकर कहा, घर में पड़ा रहता है काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, जा करके जा लकड़ी तोड़ करके ला, रोटी काय से बनाएंगे, भोजन काय पे बनाएंगे, जा लकड़ी तोड़ कर ला। नरसिंह मेहता जी जंगल में गए, तो जंगल में सत्संग हो रहा था, तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही मात्र बहाना है,